और अब बात उन शातिर बदमाशों की जो वारदात तो करते हैं लेकिन अपने ही इलाके में। वारदात की शुरुआत करते हैं ये लोग फोन से और फिर अपने जाल में भोले भाले लोगों को फांस कर उनकी जान लेने तक की कोशिश में भी पीछे नहीं रहते। दरअसल ये वारदात मूल रूप से मेवात इलाके में बसे उन बदमाशों द्वारा की जाती है जो नकली सोने की ईंट को असल बताते हैं और फिर उसे सस्ते दामों पर बेचने की बात करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन टटलूबाजों की जिनकी वारदातों से वाकिफ तो सभी हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती। टटलूबाजों का धंधा यूं तो कोई नया नहीं, लेकिन वक्त के साथ इनकी वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। लोगों को पहले फोन कर उन्हें सस्ती दरों पर सोने की ईंट का सौदा करने का ये लोग लालच देते हैं और उसे अपने ठिकाने पर ही बुलाते हैं। अगर कोई शख्स इनकी बातों में आ गया तो समझो उसके साथ वारदात हो गई। दरअसल बदमाशों की ये गैंग खासतौर पर राजस्थान के मेवात इलाके में ज्यादा सक्रिय है और यहाँ के कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर अब आम लोग जाने से भी डरते हैं। हाल ही में इनकी एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसमें इन शातिरों ने मध्य प्रदेश के 2 युवकों को सोने की ईंटों के सौदे के नाम पर कामा बुलाया और फिर उन्हें बंधक बनाकर उनसे फिरौती वसूलने की कोशिश की। इनको हम जानते नहीं थे। एक महीने पहले से फ़ोन आता था मेरे पास, मैं आता नहीं था, फिर भी ये ज़बरदस्ती मुझे फ़ोन लगाते थे और इन्होंने मुझे बताया, मैंने क्यों बुला रहे हो आप मुझे, तो बोलने लगे कि मेरे पास सोने की ईंट है और मैंने कि आपको बेचना है, हमने कि मैं नहीं लूँगा और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ख़रीद सकूँ। तो ये बोलते हैं कि किसी को भी बेच देंगे, आप मेरे पास आ जाओ, फिर अपन साथ में चलते हैं यहाँ से। तो मैं आया तो इनने मुझे बंदी बना लिया। बदमाशों ने इन दोनों युवकों को मेवात इलाके में बुलाया, लेकिन जब सौदा बिगड़ गया तो इन्हें बंधक बना लिया गया। लेकिन जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तो राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन कर इन युवकों को बदमाशों के चंगुल से रिहा कराया। पुलिस ने इस मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया। थाना कामा पे इतला मिली कि एमपी दमोह के रहने वाले 2 व्यक्तियों को गांव दमोह में 3-4 दिन से बंधक बना रखा है। इस इतला पे कार्रवाई करते हुए हम मौके पे पहुंचे। मौके पे थे दोनों बंधकों को करीम और अफजल को मुक्त कराया तथा 2 आरोपियों को मौके से हिरासत में लिया। अनुसंधान की कार्रवाई जारी है। सामने आया है कि मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रहने वाले पीड़ित दोनों युवकों के पास भरतपुर के टटलूबाजों का फोन पहुंचा था और खुदाई में सोने की ईंट मिलने और उसे सस्ते दामों में बेचने का लालच देकर इन्हें युवकों को भरतपुर बुलाया और उन्हें बंधक बना लिया गया। दोनों राज्यों की पुलिस ने टटलूबाजों की बताई जगह पर दबिश दी और बंधक युवकों को मुक्त कराने के साथ साथ आरोपियों को भी चंगुल में ले लिया। पुलिस के मुताबिक 13 नवंबर को दमोह जिले के कोटतला गांव के रहने वाले अफजल और करीम 2 युवकों को कामा थाना क्षेत्र के गांव विरार के रहने वाले टटलूबाज हकमेव ने अपने यहाँ बुलाया और उन्हें बंधक बना लिया। गौरतलब है कि भरतपुर के मेवात क्षेत्र में टटलूबाजों का गोरख धंधा पिछले लंबे समय से चल रहा है, जिसके चंगुल और ठगी के शिकार देश के कोने कोने से लोग हो रहे हैं। अब तक पुलिस और प्रशासनिक रैंक के अधिकारी भी ठगी का शिकार हो चुके हैं। यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश राज्य के एक एडीजीपी भी इनके चंगुल में फंस चुके हैं।
बड़े बड़े इवन सरकारी उच्च अधिकारियों तक की ऐसी शिकायत आ जाती है और गरीबों के साथ भी करते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे प्रमुख जो टारगेट्स थे उसमें से गो तस्करी के साथ टटलूबाजी भी प्रमुख टारगेट था, जिसको कि हमने शुरू से ही प्रयास किया था रोकने का। इसके अंतर्गत जब समस्त फाइलों का पत्रावलियों का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि कुछ विशेष लोग हैं जो कि सोने की नकली ईंटें, नकली गहने, नकली उसके सिक्के इसको सप्लाई करते हैं तो और उसकी फैक्ट्री चलाते हैं, प्रॉपर बड़े स्तर पे उसका निर्माण किया जाता है। आपको बता दें कि फर्स्ट इंडिया ने पहले भी इस प्रकार की वारदातों से आपको आगाह किया था और अब फर्स्ट इंडिया एक बार फिर आपको आगाह करता है कि ऐसे किसी भी फोन करने वाले के चंगुल में न आए जो आपकी सस्ती दरों पर सोने की ईंट मुहैया कराने की बात करते हों और जो कहते हों कि उन्हें वो सोना जमीन में दबा हुआ मिला है। फर्स्ट इंडिया के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।